हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th। जैसा कि आपने पिछली क्लास में क्वांटम नंबर लिखवाया था, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। देखो पहले उसी के आगे हेडिंग डालो, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, हेडिंग डालो पाउली का अपवर्जन नियम। सभी लोग हेडिंग डालो पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। फिर से सुन लीजिए। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। देखो एग्जाम्पल, जैसे 4s1 है, मान लीजिए कोई एक, ठीक। तो इसमें n बराबर क्या होगा, 4 जो आगे होता मैंने बताया, ठीक। s p d f, l बराबर 0 1 2 3। l का मान हो जाएगा s के नीचे 0। जब l 0 तो m 0 फिक्स है। s में आपको पता कच्चा 1 बनेगी, एक ही भरना है मान, तो +1/2। तो n s 4 मान दिए। n का मान 4 है, l का 0, m 0, s का +1/2। क्या चारों मान समान है? जब चारों मान समान ना हो, इसी को तो हम लोग कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। मैंने बोला किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लो, अगली हेडिंग डालो। लिख लिया हो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। 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 देखो पहला नंबर, किसी मुक्त ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। अधिकतम संख्या 2n² होती है। दूसरा पॉइंट,
किसी मुक्त ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की कुल मुक्त ऊर्जा मुक्त क्वांटम संख्या n के बराबर होती है, स्मॉल n के बराबर होती है, n के बराबर होती है, n के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, S उप ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, P उप ऊर्जा स्तर में 6 इलेक्ट्रॉन, D उप ऊर्जा स्तर में 10 इलेक्ट्रॉन, F उप ऊर्जा स्तर में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब S उप ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन तथा P उप ऊर्जा स्तर में 6 इलेक्ट्रॉन, D उप ऊर्जा स्तर में 10 इलेक्ट्रॉन और F ऊर्जा स्तर में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट, किसी मुक्त ऊर्जा स्तर में कुल n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। कुल n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। लास्ट पॉइंट, पांचवा, एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा। विपरीत स्पिन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितना लिखना है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ लो हुंड का नियम। हुंड्स प्रिंसिपल, हुंड का नियम। लिखिए, इस नियम के अनुसार नई लाइन से लिखो, जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। जैसे P बराबर 3 लिखा है, हमने आपको बताया था P ऑर्बिटल में 3 ही कक्षाएं बनती हैं।
1 2 3। ठीक है, अब आपको पता है कि पी में 3 वैसे टोटल पी की पावर 6 होती है, उसकी आधी 3 कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में एक एक कारक है। अगर इसी में 2 2 भर जाएंगे तो उनके समदेश की हो जाएंगे विपरीत दिशाओं की। केवल वो कह रहा है उनके स्तर की दिशाएं समदेश होती है। तो एग्जाम्पल लिख लो इतना ही, इसी के नीचे लिखो, रंगली हेडिंग डालो इम्पोर्टेंट। लिख लिया उदाहरण इस तरह। नेक्स्ट हेडिंग वाला आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम, आप बाहु का नियम लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, नई लाइन से लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश में क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर, क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर और निम्नतम ऊर्जा के, और निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में, रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर, क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर, एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर हाइड्रोजन परमाणु से, हाइड्रोजन परमाणु से किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का, किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी बहु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। किसी भी बहु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। देखिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लोग एक नए पेज में बनाएंगे। इसको बनाने का एक सरल तरीका है, कम से कम 15 लाइनें खाली होना चाहिए नए पेज से। तो ठीक है, आपको बता दें पहले, एस में 2 पावर, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 ये होती है। तो जाने लो 4 ब्लॉक होते हैं एसपीडीएफ, एफ में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो सबसे पहले 1s2, एक लाइन छोड़ दीजिए, फेयर कॉम्प्लीट लाइन अगर बनी हो, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, यानी 1s2 से लेकर 7s2 तक लिख डालो एक एक लाइन छोड़ के। तत्काल जब आप लिखेंगे 1s2 से 7s2 तक एक एक लाइन छोड़ के, फिर उसके लगातार 1 2 3 लाइन छोड़ेंगे, एक 1s2 की लाइन, फिर एक खाली वाली लाइन, फिर एक 2s2 वाली लाइन, फिर उसके आगे से लिखेंगे 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6। ठीक है, फिर 3 लाइन छोड़ना, 1 2 3 लगातार 2s2 तक, फिर देखना खाली लाइन मिलेगी, खाली लाइन से शुरू हुआ 2p6 से लेकर एक एक लाइन छोड़ के चली जाओ 7p6 तक, फिर 1 2 3 लाइन छोड़ो
मतलब एक लाइन छोड़ के 7p6 तक लिखा, फिर 3 लाइन छोड़ो, 1 2 3 लगातार, तो देखना 4s2 के सामने आ रहा होगा। 3 लाइन लगातार छोड़ने के बाद शुरू से देखो यार 4s2 के सामने आ रहा होगा। 3d10 से फिर लिखो, एक लाइन छोड़ के 6d10 तक, 1 2 3 4f14 और 5f14। पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से लिखा। लिख पाई? अगर ना लिख पाई तो पिट जाओगे, समझ लो पक्का। अब ये यहाँ तक 1 2 3 जोड़, यहाँ लिखो 3d10, हाँ 2 बार लिखे 3d10 3d10 4d 5d 6d। बताओ, सब में 3 3 लिखे हो, गिनती नहीं आती। देखो 2 3 4 5 6 7, जरा सी गलती में जब तक सब लोग सही से लिख न लेंगे, मैं कह रहा हूँ 1s2 से लेकर 7s2 तक लिखो, एक एक लाइन छोड़कर, फिर लगातार 1 2 3 लाइन छोड़ोगे, गैप रखो, फिर 2p6 से लिखो 7p6 तक, फिर 3 लाइन छोड़ के 3d से 6d तक, फिर 3 लाइन छोड़ के 4 और 5, इतना लिख लीजिए। इसके लिखने के बाद कट कर दो 1 को, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 3, पीछे से जोड़ दो ऐसे। बन गई, सही से बनाना। पहले 1 कटेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 3। समझ में आई? इसके कटने के बाद अब आपसे हमने जैसे एग्जाम्पल दिया, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, देखो ध्यान से, बाद में नोट करते रहना, नहीं बिगाड़ना। मान लो मैंने कह दिया सी ए कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। सबसे ये एक रास्ता है, रोड, यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ आके खत्म हो गया। 1s2 सबसे पहले, कॉमा, फिर काहे में आ गए 2s2, देखो फिर काहे में आ गए 2s2 के बाद बता कहाँ आए, 2p6 में आए, बाद में आ, तो 2p6, फिर 3s2, फिर आए 3p6, फिर आए 4s2, 3p6 बाद 4s2, गिन लो, 2 2 4 10 2 12 18 2 20। मान लो तुम्हें करना है एल्यूमिनियम 10 का, पहली कक्षा 1s2, कॉमा 2s2, कॉमा 2p6, गिन लो, 2 2 4 से 10 हो गए। किसी का भी करना होगा, ये सारणी तुम्हें आ गई, सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लो जेड 30 का करना है, बड़े से बड़ा, पूरे केमिस्ट्री में 118 तत्वों की खोज हुई है। कितने तत्व? 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 14 70 10 80 6 86 2 88 88 14 102 110 2 112 और 6 118, पूरे 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। 30 का पहले आए 1s2 में, फिर आए 2s2 में, फिर आए 2p6 में, फिर आगे 3s2 में, फिर आगे 3p6 में, फिर आगे 4s2 में, फिर आगे 3d10 में। गिनो जरा, 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 10 30, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो अगर ये आप पाओ नियम मालूम है। ये एग्जाम्पल सारे ये सब अच्छे से नोट कर लो। कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं सभी स्टूडेंटों को जो घर से करके लाना है। आर्गन 18, क्रोमियम, Fe आयरन 26, सोडियम 11, ऑक्सीजन 8, हीलियम 2, स्कैडमियम 21। इतने के आपको सब सेल यानी उपकोष के रूप में
उपकोष के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। नोट कर लीजिए, जो ना समझ में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना कर लो नोट, इतना घर से सभी बच्चों को करके लाना है, ठीक है।